हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्रॉच पॉइंट निकालना। चाहे आपका कोई भी क्रॉच पॉइंट हो, मतलब कोई भी बॉटम वियर हो, जैसे आप प्लाजो पहन रहे हैं, सलवार पहन रहे हैं, या कोई स्कर्ट बना रहे हैं, अम्ब्रेला कट, डिवाइडर स्कर्ट जिसको हम कहते हैं, कोई भी टाइप का आपका क्रॉच पॉइंट हो, अगर आपने वो निकालना है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे ये सिंपल प्लाजो का लिखा हुआ है। मैं आपको तीनों मतलब अलग अलग बॉटम वियर में कैसे हमने चेंजेस करना है वो साथ में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, मान लीजिए अभी आप सिंपल प्लाजो ही बना रहे हैं तो उसके हिसाब से क्रॉच पॉइंट का फॉर्मूला क्या आएगा। ये क्रॉच पॉइंट क्या है? क्रॉच लेंथ। अब क्रॉच लेंथ क्या होती है पहले आप वो समझिए। क्रॉच लेंथ और क्रॉच विड्थ में क्या डिफरेंस है। जब भी हम कोई बॉटम वियर बनाते हैं, हम उसकी शेप हम इस तरह से देते हैं। यहाँ से फिर हमारा इस तरह से आता है एंड देन इस तरह से हमारा बॉटम वियर बनता है। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसे हम कहते हैं क्रॉच लेंथ, और जो ये वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं क्रॉच विड्थ। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्रॉच लेंथ और क्रॉच विड्थ निकालनी होती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉच लेंथ हमने कैसे निकालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें ध्यान रखने वाली होती है वो ये होती है कि हमने मेजरमेंट सही लिया हो। कई बार हम क्या करते हैं, मेजरमेंट गलत लेते हैं। जहां से हमने टाई करना है वहीं से हमें मेजरमेंट लेना है। अगर हम ऊपर नीचे कर दें, मतलब आप नेवल पर, मतलब आप बेली बटन पर अपना प्लाजो बांधते हो, बट आप जो मेजरमेंट ले रहे हो नीचे से थोड़ा सा ले रहे हो या ऊपर से ले रहे हो, तो आपकी फिटिंग कभी भी सही नहीं आएगी। आपका आसन आपको छोटा बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मेजरमेंट बॉटम वियर में सही लेना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉच लेंथ हमने कैसे निकालनी है। क्रॉच लेंथ का फॉर्मूला होता है हिप को आप डिवाइड कीजिए 4 से, प्लस आपने हम उसमें कुछ ना इंचेस प्लस करते हैं, माइनस हम करेंगे बेल्ट, प्लस करेंगे 1 इंच। अब ये समझिए पहले फॉर्मूला क्या है। जितना भी आपकी हिप होगी, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ कि जो हिप साइज है वो 40 है, तो आपने 40 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, उसके बाद हम कुछ इंचेस इसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इसमें से अब हम बेल्ट को माइनस करेंगे। देखिए, बेल्ट में क्या होता है, पहले जो भी आप कोई भी बॉटम वियर बना रहे हैं, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बेल्ट कितने इंच की रखनी है। क्योंकि हम बेल्ट जो रखते हैं वो 1 इंच से लेकर मैक्सिमम 1.5 इंच तक रखते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा चौड़ी बेल्ट पसंद है तो हम 2 इंच कर सकते हैं, उससे ऊपर हम नहीं रखते हैं। 2 इंच भी बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है, तो 1.5 या 1.25 इज अ वेरी स्टैंडर्ड साइज जो आप इजीली आप यूज कर सकते हो और सही भी लगता है। ठीक है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली जो भी बॉटम वियर बनाती हूँ तो मैं 1.5 इंच की ही बेल्ट रखती हूँ। 1.5 इंच अगर आपने बेल्ट का डिसाइड किया हुआ है, जो भी आपने इसमें से डिसाइड किया होगा, उतने इंचेस हमने उसमें से माइनस कर देने हैं। मान लीजिए मेरे को अभी जो बेल्ट बनानी है वो 1.5 इंच की बनानी है, ये आ गया। उसके बाद 1 इंच हम ऐड करेंगे। ये जो 1 इंच होता है ये स्टिचिंग का मार्जिन होगा, स्टिचिंग का मार्जिन। ठीक है, तो ये हमने 1 इंच वो ऐड किया। अब यहाँ पर जो चीज हमने ऐड करनी है वो हमारी बॉटम वियर पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा बॉटम वियर बना रहे हैं। जो भी हमारा बॉटम वियर होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्लस करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर तो आपने सिंपल प्लाजो बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहां से देखेंगे कि आपका हिप साइज किस में है। मेरा हिप साइज कितना है 40 इंच, तो 40 किस केस में आ रहा है, इसमें, तो मैं कितना इंच ऐड करूंगी 2 इंच, तो यहाँ पे मेरा 2 इंच आएगा। तो मेरा ये अब क्रॉच लेंथ कितनी बनेगी, पहले मैं 40 को डिवाइड करूंगी 4 से, कितना है 10, फिर मैं 2 इंच उसमें ऐड करूंगी, कितना हो गया 12, उसमें से मैं माइनस करूंगी 1.5 इंच बेल्ट का, तो कितना रह गया 10.5, प्लस 1 इंच मेरा स्टिचिंग का। तो मैंने अब जो ये क्रॉच की लेंथ लेनी है, ये वाला जो पॉइंट होगा वो मेरा कितना आएगा 11.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। इतना क्लियर है। इसे हम कहते हैं क्रॉच लेंथ निकालना। ये मैंने आपको सिंपल प्लाजो की बताई है। अब देखिए आगे जो चार्ट आएगा जिसमें मैंने ये वाला आपको जो चार्ट शेयर किया है,
तो अगर आप अलग अलग चीजें बनाना चाहते हो, जैसे आप सलवार बना रहे हो, जब हमारा कोई बॉटम वियर इस तरह से खुला होता है, जैसे सलवार खुली होती है, तो हमें उसमें ऐड भी ज्यादा करना पड़ता है। जितना हमारा बॉटम वियर टाइट होता जाएगा उतनी ही हमें उसमें जो एडिशन करनी है, ये प्लस करना है, वो हम कम करते हैं। तो अगर आप कोई सलवार बना रहे हो, चाहे वो आपकी अफगानी सलवार हो, पटियाला सलवार हो, धोती सलवार हो, तो हमने अपना हिप राउंड यहाँ से देखना है। जैसे मेरा हिप राउंड 30 से 44 है, तो मैं 4 इंच यहाँ पर प्लस करूंगी। मान लीजिए अगर मुझे अभी सलवार बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 4 इंच प्लस करूंगी। तो मेरा आंसर क्या आएगा कि 40 मेरी हिप थी, डिवाइडेड बाय 4, तो 10 इंच आया, प्लस करूंगी 4 इंच, ठीक है, माइनस करूंगी बेल्ट। अब यहाँ पर जब हमारी बेल्ट होती है, आजकल तो सलवार में भी इलास्टिक डलने लग जाते हैं। पहले क्या होता था, सलवार में भी जो बेल्ट होती थी 3, 4 या 5 इंच की बेल्ट बनती थी। तो जितने भी इंच की आप बेल्ट बनाना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर माइनस करोगे। मान लीजिए अगर आपने सिर्फ इलास्टिक डालना है तो 1.5 इंच ही हो जाएगा, बट अगर आपने चौड़ी बेल्ट रख के नेफा वाली, नाला वाली डालने वाली बनानी है बेल्ट, तो आप उसको उसके हिसाब से माइनस करेंगे, ठीक है। मैं आजकल जो सलवार जैसे ट्रेंडी इलास्टिक वाली चलती है, तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ, तो मैं 1.5 इंच ही इसमें ऐड करती हूँ। तो प्लस करना है 1 इंच, तो उसमें आप माइनस करेंगे 1.5 इंच, 12.5 प्लस 1 इंच, 13.5 का आपका क्रॉच लेंथ आ जाएगी, ठीक है, सलवार में। इसी तरह से अगर आपकी हिप राउंड इतने के 50 के बीच में है, तो आप 3 इंच प्लस करेंगे। 50 से लेकर 60 के बीच में है, तो आपने 2 इंच, और 60 प्लस है तो 1 इंच आपने ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि जब हिप साइज बढ़ता है तो मेरे को क्रॉच लेंथ ऑलरेडी ज्यादा मिल जाती है। अब यहीं पे अगर हम ट्यूलिप धोती बनाते हैं, ट्यूलिप धोती आपको पता है कैसी होती है, जो नीचे से एकदम टाइट होती है, ठीक है, इस तरह से फोल्ड से आता है। तो उस केस में हमारी जो लूजिंग है वो हम कम करते हैं। ट्यूलिप धोती में हमने, अगर हमारे हिप साइज इसमें है तो 3 इंच, और इस केस में आता है तो 2 इंच, अगर यहाँ है तो 1 इंच, और अगर 60 प्लस है तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ हिप डिवाइडेड बाय 4 माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच करना है, ठीक है। अब हम आते हैं अम्ब्रेला प्लाजो में। अम्ब्रेला प्लाजो आपने देखा होगा, जैसे जिसमें अम्ब्रेला प्लाजो की शेप देते हैं और साइड में क्रॉच पॉइंट हम निकालते हैं। तो उसमें हमने क्या करना है, ये जो क्रॉच लेंथ निकालनी है, तो सारा फॉर्मूला यही रहेगा, हिप डिवाइडेड बाय 4 दिस माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। आपने यहाँ पर ये जो अम्ब्रेला है, तो यहाँ पर अम्ब्रेला वाले प्लस करने हैं। अब जैसे मैंने सिंपल प्लाजो लिया था तो मैंने 2 इंच इसमें ऐड की थी, ठीक है। अगर आप पैंट प्लाजो बना रहे हो, टाइट प्लाजो बना रहे हो, तो आपने 1.5 इंच इस तरह से प्लस करना है, और ये माइनस है, माइनस हम यहाँ पे करेंगे अगर 60 प्लस आ जाए तो, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, ये सारे बॉटम वियर का चार्ट है, वो मैंने जो पहले दिखाया था, ये वाला चार्ट, ये वाला, ये सिंगल प्लाजो का है। तो ये वाला प्लाजो वाला चार्ट इसमें भी कवर हो रहा है, तो आप इसी चार्ट को समझिए। इससे क्या होगा, आपके सारे बॉटम वियर्स एक साथ कवर हो जाएंगे। इस तरह से हमने क्या देखा कि क्रॉच पॉइंट की, जो क्रॉच पॉइंट हमारा होता है उसकी लेंथ निकालनी हमने सीखी है। तो कोई भी आप बॉटम वियर बनाएं, आप इस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करके आप अपना क्रॉच लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्रॉच विड्थ के बारे में। विड्थ कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, ये हमने कितनी लेनी है। तो इसके लिए हमने ये वाला चार्ट यूज करना होता है, क्रॉच विड्थ प्लाजो। अब मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, ये 11.5 इंच ले ली, तो यहाँ तक हम 11.5, अब बाहर कितना जाएंगे। तो कोई भी आपका बॉटम वियर हो, चाहे आपका वो सलवार हो, प्लाजो हो, पैंट प्लाजो हो, हमने विड्थ में यही चार्ट यूज करना है। आपकी हिप इतनी है तो आप 2 इंच बाहर जाएंगे। आउट मार्क मतलब ये वाला मार्क, जैसे ये वाला, यहां से यहां तक का जो मार्क है, ठीक है। तो ये मार्क को हमने देखना है। अगर आपकी हिप 20 से 29 है तो 2 इंच बाहर जाएंगे। 29 से लेके 39 के बीच में है तो 3 इंच। 39 से 49 के बीच में है तो 4 इंच। अगर 49 प्लस है तो 4.5, 4.75 या 5 इंच तक हम जा सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें 4.5 या 4.5 या 5 इंच जाना है। तो अगर आप 50 से अबव जा रहे हैं तो 5 इंच कर दीजिए, सॉरी 60 से अबव जा रहे हैं तो 5 इंच कर दीजिए। 50 से लेकर 52, 53, 55 तक है तो आप 4.5 या उससे ऊपर हैं तो आप 4.75 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने आउटर मार्क लेना है। उसके बाद क्रॉस मार्क। अब ये क्रॉस मार्क क्या होता है, जब हम यहाँ से इस तरह से हमारी शेप होती है,
यहाँ से हम लेंथ ले लेते हैं और विड्थ ले लेते हैं। अब हमें वो कर्व वाली शेप देनी है, तो वो कितने ऐसे देनी है, यहाँ से ये कितना है, इस मार्क को हम क्रॉस मार्क कहते हैं। तो अगर आपकी हिप राउंड सेम यहाँ पर आ रहा है 20 से 29 पॉइंट पर, तो हमने 0.75 की यहाँ से मार्किंग करनी है। अगर हमारा हिप पॉइंट यहाँ पर आ रहा है तो 1 इंच। जैसे अब मेरे हिप का साइज अगर मैं लूँ, अगर 40 है तो 40 किस केस में आएगा, यहाँ आएगा, तो मैं यहाँ से 1.25 इंच पर मार्किंग करूंगी। अगर मेरी हिप का साइज 36 है तो इस केस में आएगा तो मैं 1 इंच पर मार्किंग करूंगी, और फिर सेंटर मार्क करके इस तरह से हमने शेप दे देनी है। अगर छोटा साइज है तो इस तरह से, तो जितना छोटा साइज आएगा वो अंदर से डीप उसकी शेप आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम क्रॉच विड्थ भी मार्क करते हैं, क्रॉस आउटवर मार्क और क्रॉस मार्क लिया जाता है। तो इस तरह से कोई भी आप अगर आप बॉटम वेयर बनाते हैं तो अपने क्रॉच की लेंथ और विड्थ इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इस चार्ट को फॉलो करके बनाएंगे ना, तो आपके बॉटम वेयर की शेप हमेशा ही अच्छी आएगी, सही बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चार्ट भी समझ आए होंगे। अब बॉटम वेयर के चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, कोई डाउट नहीं होगा। और अब आप इन चार्ट को यूज करके अपना बॉटम वेयर बनाइए एंड बताइए कि कैसा आपका रिस्पॉन्स रहा है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।